हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप लोग? आज आपके सामने लाए हूं मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वन क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि 5 नंबर का तो नहीं, शायद 4 नंबर, एकदम 4 नंबर तो पक्का आपके पास है। तो इसको जरूर आप एकदम अच्छी तरीके से समझ लो, और इम्तिहान में आना तय है। 100% चांस है कि इम्तिहान में आएगा, है ना। 100% गेस है मेरा। और ये सभी बोर्ड के लिए, क्योंकि मैथ, साइंस, सोशल तो सभी बोर्ड के लिए होता है, ठीक है। तो देखिए सवाल कुछ यूँ है, और ये इम्तिहान 2011 में, 12 में, 13 में, 17 में इम्तिहान में आया हुआ, यानी कि क्वेश्चन बैंक है। 17 में आया, 18 में नहीं आया, 19 में भी नहीं आया, 20 में भी नहीं आया। तो पक्का ये मेहमान जो है 2021 में तशरीफ लाएगा पक्का, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और भी 2-3 थ्योरम है जो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। सवाल है कि सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का नियम ही बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है ना, अन्य दो भुजाओं यानी कि लंब और आधार, उनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। क्या करना, हमको सिद्ध करना है। चलिए तो यहाँ पे हल करते हैं। अब पहले हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे समकोण, चूंकि इसी से आपको समझना होगा, ध्यान समझेंगे। ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे बना लिया। अब हम इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि, है ना, जो मैं लिखा हूँ, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या दिख रहा है आपको, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। चूंकि समकोण जब होगा तब बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा, है ना। यहाँ पे जो बी है 90 डिग्री है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, ये बोलता क्या है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन इसमें है, इस त्रिभुज में AC क्या है, कर्ण है, यानी कि AC का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा कौन है, AB है और BC है। ये तो कर्ण हो गया, तो AB और BC अन्य दो भुजा है, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही बोल रहा है कि कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है ना। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यही कहने का मतलब इसका। हमको सिद्ध करना है। चलिए अब हम यहाँ पे तो फिगर बना ही लिए, रचना यहाँ पे कुछ हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा कि बी से लेकर और AC भुजा पर हमको एक लंब डालना पड़ेगा, ठीक है। बी से लेकर AC, तो यहाँ भी 90, यहाँ पे 90 बन जाएगा, क्योंकि लंब डालेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, और ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है ही, है ना। यानी कि यहाँ पे बी लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, बी से BD भुजा AC पर लंब डाला, है ना। या कर्ण लिखें वहाँ पे बेहतर होगा। B से BD कर्ण AC पर लंब डाला, हो गया। चलिए अब आगे हमको क्या करना है, अब हमको इसको सिद्ध करना है। प्रमाण हमको दिखाना पड़ेगा। प्रमाण यहाँ पे या तो उपपत्ति भी लिख सकते हैं, उपपत्ति भी देता किताब में, उपपत्ति, है ना। चलिए अब हमको यहाँ पे दिख रहा एक, इसमें एक तो 2 त्रिभुज यहाँ पे बन गया, एक छोटा यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज, 3 त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। तो हमको स्क्वायर लाना है, हमको क्या लाना है, स्क्वायर लाना है। तो देखिए हम त्रिभुज लेते हैं ADB, देखिए ADB, चूंकि ADB लेते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और ABC यानी कि छोटा त्रिभुज इधर वाला और फिर बड़ा त्रिभुज इधर वाला लेते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग लेंगे BDC, एक इधर त्रिभुज लेंगे और फिर बड़ा वाला लेंगे। तो छोटा को बड़ा साथ मिलाएंगे, फिर इधर छोटा को बड़ा साथ मिलाएंगे। तो पहले ABD और ABC में लेता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब इसमें आपको क्या मिल रहा, क्या देखने को मिल रहा कि देखो ABC जब देखते हैं, पर जब पढ़िएगा ABC तो उसमें A आ रहा, बड़ा वाला त्रिभुज में A आ रहा, और जब ABD पढ़ेगा तो वहाँ भी क्या आ रहा, A आ रहा, यानी कि A जो है दोनों में आ रहा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन, इसको क्या लिखेंगे, BAC लिख देते हैं,
BAC, यानी कि कोण A है, ठीक है, जो बीच में रहता है वही कोण होता है। और फिर BAD कर सकते ना, BAD कर सकते, या BAC, BAD कर लेते, BAD, ये क्या है 90 डिग्री है, नहीं उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ, यानी कॉमन है सभी में, दोनों में जो ये है कॉमन, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, चलिए उभयनिष्ठ है, ये लिख दिया। तो एक कोण हमारा मैच कर गया, ठीक है। दूसरा कोण क्या दिख रहा है कि देखो ABC में कोण B क्या है 90 डिग्री, जब पढ़िए ABC कोण B क्या है 90 डिग्री, और इस देखो ADB और इसमें DB कोण है 90 डिग्री है, तो दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं कोण ABC बराबर कोण ADB, ये दोनों कितना है 90 डिग्री, मतलब दो कोण बराबर हो गया। बड़ा वाला त्रिभुज में भी A आ रहा और छोटा वाला त्रिभुज में भी A आ रहा। फिर बड़ा वाला त्रिभुज में एक B 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि जितना 90 डिग्री ये है उतना ये ADB भी क्या है 90 डिग्री, तो दोनों कोण बराबर हो गया। तो कौन कौन समरूपता से जानते हैं, है ना, कौन कौन समरूपता से, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कौन कौन समरूपता से, दो कोण मिलेगा समरूपता सब सिद्ध कर सकते हो। तो दो कोण मिल गया हमारा, तो लिख सकते हैं त्रिभुज ADB या ABD, कुछ भी लिख दो, है ना, ADB, मैंने यहाँ पे ABD लिखा था, चलो ABD लिख, खैर कोई दिक्कत नहीं, ABD ADB कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्या है समरूप है त्रिभुज ABC, ये आपस में क्या है समरूप है, ठीक है। अब जब समरूप हो गया, आप पढ़े होंगे जब समरूप हो जाता है, हाँ, तो समरूप हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो ABC है और ADB है, यानी कि इसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो AB बटा AC कर सकते हैं। देखो बड़ा भुजा में क्या है AB, देखो 90 डिग्री, छोटा भुजा देख लीजिए, पहले हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, पहले ADB लिखे ना, त्रिभुज ADB, तो ADB में हम कर्ण लेते हैं, ADB में कर्ण है हमारा ये, और ABC में AC कर्ण है ना, ABC में AC क्या है कर्ण है, तो इसका छोटा का कर्ण अब बड़ा का कर्ण क्या होगा, भुज अनुपात बराबर होगा, यानी कि इसका लिखेंगे क्या, इसका लिखेंगे AB बटा AC, देखिए AB बटा AC, यहाँ देखिए ये ADB में AB कर्ण है और ABC में AC कर्ण है, तो AB बटा AC हो गया, ठीक है। ये किसके बराबर करेंगे, ये करेंगे AD बटा AB, देखिए अब इसका ये क्या है लंब है AD, इधर क्या है इसका लंब है AB, ABC त्रिभुज ABC में AB क्या है लंब है, और त्रिभुज ADB में AD क्या है लंब है, तो लंब लंब बराबर कर देंगे, तो लिखेंगे AD बटा AB, है ना, AD बटा AB लिख लिया यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर दीजिए, तो AB को AB से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ क्या होगा AD इंटू AC, इसको समीकरण करेंगे फर्स्ट, समीकरण इसको फर्स्ट कर लेंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, जब त्रिभुज हम ABD और ABC लिए तो ये इसके बराबर आया, है ना, ये आ गया हमारा AB स्क्वायर। अब हम जब त्रिभुज, देखो ध्यान समझो, अब हमको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जब हम ADB और ABC में यानी कि छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज बनाए तो हमारा आगे AB का स्क्वायर बराबर AD इंटू AC आ गया, ठीक है। अब हम जब इस त्रिभुज को लेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे, है ना, BDC लेंगे और AB, छोटा त्रिभुज यहाँ पे BDC पहला त्रिभुज छोटा वाला था आज दूसरा वाला, तो BDC अगर बनाते हैं और ABC के साथ, BDC छोटा और ABC बड़ा, अब इसके साथ जब मिलाएंगे तो फिर देखो यहाँ पे कर्ण कौन हमारा BC है, कौन सा कर्ण है BC है, यहाँ पे कर्ण हमारा कौन था, देखो ADB में AB कर्ण था ना, ABD में AB कर्ण था, तो AB का स्क्वायर आया, देखो आया कि नहीं आया, ठीक है। अब अगर छोटा त्रिभुज में BDC में देखते तो BD कर्ण है, BC कर्ण है, इस छोटा त्रिभुज के लिए लंब जब यहाँ पे तो BC का कर्ण, तो जाहिर सी बात है BC का स्क्वायर आएगा ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसी प्रकार, नहीं तो चाहो तो पूरा बना दो, लेकिन पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC क्या है समरूप है, इसलिए लिख देंगे समरूप है। और जब समरूप है तब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहले छोटा त्रिभुज देखिए समरूप हो गया, तो छोटा त्रिभुज का कर्ण कौन है BC, है ना, छोटा त्रिभुज का कर्ण कौन है BC, और बड़ा त्रिभुज का कर्ण कौन है AC, तब BC बटा AC लिख सकते हैं। जब इसका कर्ण, जब हमको इसका जो है सर्वांगसम जब साबित हो गया था तो क्या किए थे,
इसका कर्ण बटा बड़ा वाला कर्ण, फिर इसका लंब बटा बड़ा वाला लंब, तो वही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कर्ण कौन हो जाएगा, BC बटा AC, BC बटा AC। छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण कौन है, BC है, अब बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण कौन है, AC है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे BC बटा AC। ठीक है, और उसका फिर लंब देख लेते हैं। तो इसमें लंब कौन है, देखिए छोटा त्रिभुज, देखिए छोटा त्रिभुज कौन है, BDC, यही तो है ना, BDC। तो इसमें लंब कौन, ये लंब हो जाएगा, है ना, ये लंब होगा। ठीक है, तो इसमें ये लंब हो गया, तो इसमें क्या होगा, AB लंब हो जाएगा। नहीं, बड़ा त्रिभुज में, छोटा त्रिभुज में कौन लंब हो गया, BDC। एक मिनट, यहाँ से सॉरी, यहाँ से जब इसको जब निकाले थे तो ये लिए थे, ये लंब लिए थे, है ना। तो जब इसको निकालेंगे तो DC लंब लेंगे। कौन लेंगे, DC लंब लेंगे। इसके लिए DC लंब लेंगे, और इसके लिए चूंकि देखो जो ये लिया था ये इसके संगत भुजा था, इसके संगत भुजा था, मतलब सटा हुआ भुजा था, तो हम भी इसके जो है संगत भुजा ये लेंगे, यानी कि DC बटा BC करेंगे, DC बटा BC करेंगे। क्योंकि हमको लाना BC लाना है, तो DC बटा BC कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, BC का स्क्वायर बराबर DC इंटू AC, ये था ना, DC इंटू AC, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से क्या करो, जोड़ दो, क्योंकि जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लाना क्या है, जोड़ के AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। तो AB BC तो आ ही गया मेरा ना, देखो एक AB आ गया और BC स्क्वायर आ गया, तो जोड़ेंगे तभी तो आएगा, जब जोड़िएगा तभी तो ये दोनों आएगा ना। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड से। ठीक है, तो जब फर्स्ट दाएं को दाएं तरफ जोड़ते हैं, बाएं को बाएं तरफ जोड़ते हैं, तो दाएं तरफ क्या है, AB स्क्वायर है, यहाँ पे BC स्क्वायर है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया। अब बाएं तरफ देखते हैं, बाएं तरफ क्या है, AD इंटू AC, क्या है, AD इंटू AC, तो लिख लेते हैं AD इंटू AC प्लस, इसमें सेकंड में क्या है, DC इंटू AC। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो AC दोनों मिल रहा है, तो हम AC को निकालिए, क्या कॉमन निकालिए, क्या बचा हमारा, AD बचा प्लस DC बचा। अब आप मुझे खुद बताएंगे कि इसका क्या होगा। देखो AD प्लस DC, यहाँ पे देखिए AD प्लस DC, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको AC लिख सकता हूँ, क्योंकि AD और DC मिलके तो AC बनेगा, है ना। AD प्लस DC को जोड़ के हम AC लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देंगे AC हो गया ये, और यहाँ पे लिखे क्या हुआ AC, चूँकि AD प्लस DC बराबर AC, या आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो। अब हमारा क्या हो गया, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, AC का स्क्वायर। अब इसको अच्छे तरीके से अरेंज कर लो, पहले AC लिख लेते, चूँकि सिद्ध करने के लिए आपको इस तरह से बोल रहा है, हालांकि वो भी चाहिए, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से जिस तरह से सवाल पूछा गया उसी तरीके से आप लिखते हो तो ज़्यादा बेहतर होता। पहले AC है तो आप भी इसको उलट दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले लिख लो, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और यही तो लाने के लिए बोल रहा कि ये कर्ण जो होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना, यही बारे में बोल रहा है। और ये पाइथागोरस का नियम है। ठीक है, पाइथागोरस का 2 थ्योरम आता है। तो पहला थ्योरम यानी कि थ्योरम नंबर आपको एनसीईआरटी में 8 नंबर मिलेगा। हालांकि मैं आपको पूरा थ्योरम पढ़ा दिया हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन देखा, अरे बाप रे इतना बार सवाल आया हुआ, और पक्का ये जो ना 2021 में आना तय लग रहा कि जरूर आएगा, है ना। गेसिंग तो मेरा लग रहा कि ये गेस क्वेश्चन समझ लो इसको। ठीक है, लास्ट टाइम गेस करेंगे इस क्वेश्चन को, तो जो लोग अभी से देख रहे हो तो इसको देख लो। ठीक है, लास्ट टाइम तो गेस करेंगे, तो लास्ट टाइम जब गेस करेंगे तो थोड़ी तुरंत याद हो जाएगा। अभी से समझ लो इसको, 2-3 बार बनाइए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। पहले छोटा त्रिभुज से, फिर बड़ा त्रिभुज से, फिर इसमें छोटा से, फिर बड़ा से, तो इसको 2-3 बार बनाइएगा। थ्योरम ही ऐसा कुछ है, त्रिभुज ऐसा चैप्टर है, जब तक आप रिविजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप भूल जाओगे, मतलब नहीं समझ में आएगा। इसमें सब अलग अलग नियम बनता है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस भी ये होगा, है ना। चोरी वगैरह करने की उम्मीद मत रखिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने की जरूरत कीजिए। चलिए, तो ये हमारा सवाल क्लियर हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था मुझे लगता। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? जहाँ तक जो मैं बताऊँ, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, है ना, ताकि और अपने कॉपी में तो जरूर नोट कर लो। आपके कॉपी में तो नोट होना 100% लाजमी है ना। ओके, तो चलो वीडियो का फिलहाल करता हूँ लास्ट, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी तो लाइक करना। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।